हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक्सेल वाला चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आपको हमारा लास्ट वीडियो पाइवट टेबल पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है और आई बटन पे भी उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग लेके आए हैं पाइवट टेबल का पार्ट 2 स्लाइसर एंड टाइमलाइन के बारे में। स्लाइसर होता क्या है? स्लाइसर इज बेसिकली आपका एक फिल्टर टूल है जो कि आपके डेटा को फिल्टर करके इजीली दिखा देता है एंड एक अच्छे वे में आपके सामने डेटा को प्रेजेंट कर देता है। तो चलिए जानते हैं हम पाइवट टेबल में स्लाइसर कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइवट टेबल बनाना होगा। तो हमारे पास ये डेटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। Alt एंड V की हेल्प से हमारा यहाँ पे पाइवट टेबल का लेआउट आ गया है कि इसके अंदर हमको दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, कि आप कौन सी रेंज का और टेबल का आप डेटा बनाना, पाइवट टेबल बनाना चाहते हो। तो ये जो डांसिंग एंड के साथ हमारा डेटा सिलेक्ट है, ये हमारा डेटा है, यहाँ पे दिखा रहा है। फिर पूछता है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कि आपको अगर पाइवट टेबल है वो कहाँ पे बनानी है। तो हम लोग अगर एग्जिस्टिंग इसी शीट पे या किसी और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनानी है तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो हमारा उसी शीट पे डेटा पाइवट टेबल के लिए लेआउट आ जाता है। बट इसके लिए हमको एक नई वर्कशीट पे हम डेटा बनाएंगे स्लाइसर के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, वापस से हम डेटा सिलेक्ट करते हैं, Alt NV किया एंड हम लोग यहाँ पे लेते हैं न्यू वर्कशीट। मैंने इस पे ओके किया तो यहाँ पे अपना पाइवट टेबल का लेआउट आ गया एंड यहाँ पे फील्ड्स आ गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स अमाउंट एंड इंसेंटिव ले लेते हैं। तो ये हमारी पाइवट टेबल बनकर तैयार हो गई है कि इन इन रीजन में ये सेल्स हुई और सेल्समैन को इन इन रीजन में ये इंसेंटिव दिया गया। अब हमको अगर डेटा फिल्टर करना है तो यहाँ पे एक फिल्टर ऑप्शन भी है। जैसे मैं सेल्समैन को अगर फिल्टर में लेके आते हैं, हम लोग प्रोडक्ट में फिल्टर लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों फिल्टर में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे किसी एक डेटा का इजीली यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं या एक से ज्यादा सेल्समैन को फिल्टर कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे दो सेल्समैन को फिल्टर किया, उनका ईस्ट नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट में ये सेल्स है एंड ये इंसेंटिव है। इसी के साथ ही हम लोग प्रोडक्ट को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट को किया। तो अक्षर एंड कुलदीप ने उन 3 प्रोडक्ट को ओनली ईस्ट में बेचा है। यहाँ पे इनका ये सेल्स अमाउंट है एंड इतना इंसेंटिव बन रहा है। अभी हम इस डेटा को वापस से हटा देते हैं। तो अभी हमारे पास पिवट टेबल आ गई है। अब हम जानेंगे फिल्टर का एक नया तरीका, स्लाइसर। तो इसके लिए हमको पाइवट टेबल में अपना क्रशर लेके आना है। फिर जैसे हम यहाँ पे क्रशर लेके आते हैं, मैं अभी पाइवट फील्ड्स को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने। फिर हम लोग इसके एनालाइज टूल्स में आते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो जो जो हमारे डेटा की हेडिंग थी वो सारी की सारी हेडिंग यहाँ पे आ गई है। अब उन हेडिंग्स पे हम फिल्टर यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे डेटा की हेडिंग क्या क्या थी। डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, रीजन, यूनिट्स, रेट, सेल्स अमाउंट एंड इंसेंटिव। और ये सारी की सारी जब हम लोग यहाँ पे पाइवट टेबल में क्रशर रख के मैं एनालाइज टूल्स में आता हूँ और यहाँ पे हम इंसर्ट स्लाइसर में आते हैं तो सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे हम सेल्समैन पे हमको डेटा को फिल्टर करवाना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इतने सारे सेल्समैन हैं, राहुल, रवि, ऋषभ, जिसका भी हमको डेटा देखना है हम यहाँ से फिल्टर करके इजीली देख सकते हैं। क्यों है ना फिल्टर से कुछ अलग। अगर हमको इसमें एक से ज्यादा फिल्टर करने हैं तो भी हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। पिवट टेबल में आते हैं, पाइवट टूल्स में, एनालाइज में आते हैं, इंसर्ट स्लाइसर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी सेल्समैन को ले लिया, प्रोडक्ट एंड रीजन भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो अभी हम लोगों के पास यहाँ पे 3 स्लाइसर हो गए हैं। अब मैं एक बार यहाँ पे अनफिल्टर कर देता हूँ सभी डेटा को एंड थोड़ा सा
पाइवट इनको स्लाइसर को भी हम एडजस्ट कर देते हैं। इनकी सेटिंग भी हम सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। अभी मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा प्रोडक्ट, सेल्समैन एंड रीजन का यहाँ पे हम अब फिल्टर कर सकते हैं इजीली। ये हमारे पास स्लाइसर आ गया है। अब मुझे चाहिए कि अक्षर एंड ऋषभ, रोहित, तीनों ने मिलके कितनी सेल्स की है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल की हेल्प से पहले अक्षर को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की को दबाए रखा, राहुल को, ऋषभ को एंड रोहित को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल की को छोड़ता हूँ तो मुझे तीनों की यहाँ पे सेल्स दिखाई दे देगी कि इन्होंने ईस्ट में ये सेल्स किया, नॉर्थ में ये, साउथ में इतना सेल्स हुआ इनका, एंड वेस्ट में सेल्स के साथ ये इंसेंटिव आया इनका। अब अगर मुझे देखना है कि मुझे इन चारों के साथ ही, चारों ने ही कंप्यूटर कितना बेचा है, तो भाई कंप्यूटर तो इन लोगों ने खाली रोहित भैया ने बेचा है, वो भी नॉर्थ में। बाकी अगर एक के साथ ज्यादा इनके आइटम्स यहाँ पे प्रोडक्ट को फिल्टर करना हो तो मैं कंप्यूटर के ऊपर जाके माउस को क्लिक करके हम जब नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो एक साथ एक से ज्यादा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि इन चारों ने मिलके ये वाले आइटम इन इन रीजन्स में इतनी क्वांटिटी में सेल्स की है या इतना अमाउंट का सेल्स किया है, जिसके ऊपर इनका ये इंसेंटिव बन रहा है। अगर अब मुझे खाली रीजन ही चाहिए रिपोर्ट में, तो हम फिर रीजन पे आते हैं। इस रीजन में इन्होंने ये किया है, नॉर्थ में इन्होंने ये किया है, साउथ में इतना सेल्स किया है एंड वेस्ट में ये सेल्स किया है। क्यों, है ना मस्त? मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब अगर हमको हमारे डेटा जो हमने फिल्टर किया है वो हटाना हो तो हम यहाँ से इजीली हटा सकते हैं। ये हमारे सारे के सारा डेटा अनफिल्टर हो गया है। एंड अगर हमको एक से ज़्यादा चूज करने हो तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे सिलेक्ट है। अब मुझे अगर चेयर नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, प्रोजेक्टर नहीं चाहिए, राहुल नहीं चाहिए, रोहित चाहिए, तो ये हम यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। अगर मुझे इसमें भी एक से ज़्यादा चाहिए तो मैं पहले यहाँ सारे डेटा को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक रखता हूँ या तो अक्सर चाहिए मुझे, अगर हमको एक से ज़्यादा डेटा यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। तो हम इस तरह से डेटा को स्लाइसर की हेल्प से इजीली फिल्टर करके रिपोर्ट मिनटों में बना सकते हैं और अच्छी वे में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपने बॉस को रिपोर्ट भेज रहे हो कि उनको चाहिए कि हमको सेल्समैन वाइज रिपोर्ट चाहिए, सभी सेल्समैन ने क्या क्या किया है, तो आप इजीली उनको यहाँ से भेज सकते हो कि सर ये हमारे सेल्समैन हो गए, इन्होंने यहाँ पे सेल्स किया है। मैं यहाँ से डेटा को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ तो ये हमारे क्लियर हो गए, ये हमारे सेल्समैन है सर, इन्होंने, तो आपके बॉस इजीली यहाँ पे रिपोर्ट रख के अक्षर ने ये काम किया है, रवि ने ये काम किया है, रोहित ने इतना काम किया है, सिराज ने इतना काम किया, इजीली देख सकते हैं और रिपोर्ट आपकी एकदम से तैयार है। अब हम इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्लाइसर की भी सेटिंग होती है। तो हम स्लाइसर के ऊपर गए एंड जैसे ही हम स्लाइसर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्लाइसर के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग है। सबसे पहले अगर हमको स्लाइसर का नाम चेंज करना है तो हम यहाँ पे सेल्समैन ऑफ द ईयर कर देते हैं। तो अभी हमारे स्लाइसर का नाम सेल्समैन ऑफ द ईयर हो गया है। यहाँ से हम स्लाइसर का नाम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास डेटा है उनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं। अभी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है, मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। यहाँ से हम स्लाइसर का कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मजा नहीं आ रहा है तो एक से ज्यादा मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अब आपको दिखाई देगा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्लाइसर हो, यहाँ पे मैं इसको अनक्लियर कर देता हूँ, हम और भी स्लाइसर ले लेते हैं। एनालाइज में जाके हम यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर प्रोडक्ट का ले लेते हैं, रीजन का भी ले लेते हैं।
तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हो स्लाइसर है, अब मुझे ये वाला स्लाइसर आगे है, इसको पीछे भेजना है, तो मैं इस स्लाइसर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और हम इसको पीछे भेज सकते हैं। ये वाला स्लाइसर आगे आ गया है। अगर मुझे इस स्लाइसर को वापस से आगे लाना हो तो हम यहाँ से इस स्लाइसर को आगे ला सकते हैं। सिलेक्ट पैन में जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्लाइसर हो, हम उनको एक साथ हाइड कर सकते हैं, एक साथ उनको शो कर सकते हैं और वन बाय वन यहाँ आई के ऊपर दबा के हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब आते हैं स्लाइसर की नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो स्लाइसर पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं एंड यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट है, मुझे प्रोडक्ट एक कॉलम में नहीं करके मुझे तीन तीन कॉलम में चाहिए, तो मैं यहाँ अगर 3 दबा देता हूँ तो ये 3 कॉलम में आ गया। यहाँ से हम कॉलम का हाइट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, यहाँ से हम विड्थ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सेम हम स्लाइसर का जो यहाँ पे इसका लेआउट है, इसका भी हाइट ज़्यादा या कम यहाँ से कर सकते हैं और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम विड्थ भी यहाँ से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो ये स्लाइसर की सेटिंग थी। अब आते हैं स्लाइसर की मेन सेटिंग की तरफ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ से फिर से स्लाइसर ले लेते हैं, एनालाइज में गए, इंसर्ट स्लाइसर में आए, सेल्समैन वाइज मैंने यहाँ पे स्लाइसर ले लिया है और इस स्लाइसर की मैंने यहाँ पे हाइट बढ़ा दी है ताकि हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिखाई दे। अभी मैं इस प्योर टेबल को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ, सी से कॉपी किया एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हम ऑल्ट एच ओ आई दबा के कॉलम की साइज ऑटो फिट कर देते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे विराट का डेटा देखता हूँ, वाह देखिएगा जादू, दोनों जगह फिल्टर हो रहा है। अगर एक से ज्यादा डेटा लेना है तब भी दोनों जगह फिल्टर हो रहा है। तो हम एक स्लाइसर से दो दो पाइवट टेबल को यहाँ पे एक साथ फिल्टर कर रहे हैं। अब हम आते हैं वापस से अपने मेन डेटा पे। यहाँ पे मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट एन वी करके मैंने यहाँ पे एक नया टेबल ले लेते हैं हम, एग्जिस्टिंग वर्कबुक हमारा, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। सेम चीज में रीजन का हम लोग यहाँ पे सेल्स अमाउंट को मैं वैल्यूज में रख देता हूँ, इंसेंटिव को वैल्यूज में रख देता हूँ। अब देखते हैं अगर मैं उमेश का, सिराज का, किसी का भी डेटा फिल्टर कर रहा हूँ तो मेरा डेटा इन दो के अंदर ही फिल्टर हो रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ डेटा वैसा का वैसा ही है। तो हम देखते हैं अभी इसके लिए, तो हम आते हैं, मैं यहाँ स्लाइसर में आते हैं, ऑप्शन में आए एंड रिपोर्ट कनेक्शन में। तो इस स्लाइसर के साथ दो पाइवट टेबल कनेक्टेड है, पाइवट टेबल 19 एंड पाइवट टेबल 20। अब हम देखते हैं 19 एंड 20 कौन सी है। तो हम पाइवट टेबल में आते हैं, यहाँ पे एनालाइज में आते हैं तो हमको दिखाई देता है पाइवट टेबल 19 ये रहा, 20 ये है, 21 ये है। वापस से हम स्लाइसर में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में आते हैं। अब हमको पता चल गया 19 ये है, 20 ये है, 21 ये है। अब मुझे 20 के साथ 21 का लिंक करना है, तो अभी मैं देखूंगा तो यहाँ पे अपना 20 एंड 21 का डेटा फिल्टर हो रहा है, 19 का डेटा वैसा का वैसा ही है। हम यहाँ पे अपनी रिपोर्ट का कनेक्शन बना सकते हैं कि हमको तीनों साथ में चाहिए या कोई दो रिपोर्ट या कोई जितनी भी हमारे पास हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे 50 पाइवट टेबल हो, उनमें से हमको किसी एक स्लाइसर से 50 की 50 रिपोर्ट को कनेक्ट करना हो तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब हमारी यहाँ पे तीनों प्योर टेबल लिंक है। तो इसी का स्लाइसर का और ज्यादा हम यूज देखेंगे जब हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे। हमारा पाइवट टेबल के अंदर एक टॉपिक डैशबोर्ड का भी होगा कि कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्लाइसर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है, आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक दबा दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके
कि मुझे कुछ चेंज करना है या फिर इसी तरह से बढ़ाते रहना है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो अब हम आते हैं टाइमलाइन की ओर। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं। हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया एंड डिटेक्ट, ये हमारे पास जो डेटा है इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, हम लोग यहाँ से पाइवट टेबल को लिया एंड चलो नई वर्कशीट में इसको हमने यहाँ पे ले लिया है डेटा को। अब सेम हम लेते हैं, यहाँ पे रीजन ले लिया हमने, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, बड़ा हो गया डेटा। चलो प्रोडक्ट मैंने हटा दिया है, रीजन ले लिया मैंने, या चलो मैंने यहाँ पे सेल्समैन ले लिया है, इस वाले में मैं यहाँ पे रीजन ले लिया है एंड यहाँ पे हम सेल्स अमाउंट एंड इंसेंटिव ले लेते हैं। चलो हम लोग रीजन को चलो सेल्स इंसेंटिव को हम लोग एक बार यहाँ से हटा देते हैं ताकि डेटा छोटा हो, आप लोगों को दिखे, इजीली समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम लोग पिवट टेबल में यहाँ पे क्लिक करते हैं, पिवट टेबल से टूल्स में जाते हैं, फिर यहाँ से हम इंसर्ट टाइमलाइन लेते हैं। टाइमलाइन जो है वो ओनली डेट के ऊपर ही एप्लीकेबल है, तो अगर आपके डेटा में डेट नहीं है तो आपकी टाइमलाइन वाला नहीं हो पाएगा। टाइमलाइन खाली डेट के लिए लगता है। तो हम यहाँ पे हमारे डेटा में डेट है थोड़ा बहुत, मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ। हमारे डेटा में 27 अगस्त से लेके 21 दिसंबर तक का डेट है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इतनी डेट से ही हम समझ लेते हैं। अब ये टाइमलाइन का यहाँ पे आ गया। टाइमलाइन में क्या होता है, एक्चुअली ये डेट पे लगता है, यहाँ से उसकी तरह हम डेटा को फिल्टर अनफिल्टर कर सकते हैं। अभी मैंने ये डेटा लिया, इसको हमने अनफिल्टर कर दिया। यहाँ से हमको डेटा मंथ वाइज चाहिए, क्वार्टर वाइज एंड ईयर वाइज। ईयर वाइज चाहिए तो हमारे पास अभी एक ही ईयर है, तो हम यहाँ 2022 क्वार्टर, हमारे पास क्वार्टर 3 में भी सेल्स है, क्वार्टर 4 में भी सेल्स है। तो अगर हमको क्वार्टर 3 का सेल्स देखना है तो हम क्वार्टर 3 का यहाँ से देख सकते हैं, क्वार्टर 4 का यहाँ से देख सकते हैं। क्वार्टर 2 में कुछ है नहीं, अगर हमको दोनों क्वार्टर का देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं मंथ्स में, हमारे पास अगस्त से डेटा था, जुलाई में कुछ डेटा नहीं था, अगस्त में डेटा था, अगस्त का ले लिया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर हमको एक साथ 2 महीने का या ज़्यादा डेटा फिल्टर करना है तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम लोग वापस से फिल्टर हटा देते हैं। और सेम हमारे पास अभी डेज काफ़ी कम है, अगर हमको यहाँ पे डेज वाइज डेटा चाहिए, 28 में कुछ था अपने पास, 28 अगस्त, 19, 30 में कुछ डेटा नहीं है, 30 में, 28, 29, 30 या एक साथ 9-10 डेट का लेना हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करते हैं एंड सेटिंग्स में आते हैं, तो रिपोर्ट कनेक्शन जो हमने अभी स्लाइसर में सीखा सेम टाइमलाइन के अंदर है। सॉरी, मैं कई जगह पे टाइमलाइन को स्लाइसर बोल गया हूँ, तो आप लोग उसको टाइमलाइन ही समझ लीजिएगा, बाकी दोनों सेम है। यहाँ पे हम लोग कनेक्शन बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसका स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ पे अगर अपने पास 2 टाइमलाइन का डेटा हो तो उनको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं। सिलेक्ट पेन से हम यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं डेटा को। इसके अलावा हम यहाँ पे इनको अलाइन कर सकते हैं, डेटा को लेफ्ट राइट जो भी हमको करना है। यहाँ से हम अपना टाइमलाइन का हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हाइट कम कर सकते हैं एंड यहाँ से विड्थ को घटाया बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास ये हेडर डेट नहीं चाहिए हमको तो हम यहाँ से डेट हटा सकते हैं। अगर हमको ये सिलेक्शन लेवल नहीं चाहिए यहाँ पे तो हम जैसे ही कुछ सिलेक्ट किया हुआ अगर उसका लेवल नहीं चाहिए तो हम सिलेक्शन लेवल को यहाँ से हटा सकते हैं। ये नीचे जो हमको स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, अगर इसको हटाना है तो हम इसको भी हटा सकते हैं। एंड जो हमको ये डेज मंथ एंड ईयर्स का जो यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा था, इसको भी हम यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हैं। तो स्लाइसर एंड टाइमलाइन में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।